बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। बच्चे, आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है वो बेसिकली हमारा कीज़ के ऊपर है कि कीज़ क्या होती हैं, किस तरह कौन कौन सी की होती हैं, किस तरह हम कीज़ को यूज़ करते हैं। तो उन कीज़ को डिस्कस करने से पहले हम लोग जो पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको हम एक शॉर्ट सा रिव्यू देखते हैं ताकि हम आज वाले लेक्चर को उसके साथ लिंक कर सकें। सबसे पहले देखें डेटाबेस हम पढ़ रहे हैं। डेटाबेस क्या थी? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन एफिशिएंट एंड कंपैक्ट मैनर। मींस कि हम डाटा को, रिलेटेड डाटा को एक अच्छे तरीके से स्टोर करते हैं ताकि हम उसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं, इस वजह से मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उसके बाद हमने क्या देखा था कि डाटा बेस के अंदर टेबल होते हैं बच्चे। ठीक है, टेबल होते हैं। टेबल क्या है? टेबल इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस स्ट्रक्चर। डाटाबेस स्ट्रक्चर का जो बेसिक, जो आप कह लें फंडामेंटल जो ऑब्जेक्ट है उसका, वो है टेबल। टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था टेबल बेसिकली क्या होता है, इसका पर्पज़ क्या है? डाटा को स्टोर करना। टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक रो होती है और एक कॉलम्स होते हैं। रोज़ एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि टेबल होता है। तो देखें, रोज़ जो सी होंगी, रोज़ वो क्या होती हैं? हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द टेबल। हॉरिजेंटल पार्ट जो सा होता है टेबल का, उसे हम रो कहते हैं। इट इज़ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी फील्ड्स होंगी उसे हम एक रो कहते हैं। जिस तरह टू उसका रोल नंबर है, शहजाद उसका नाम है, वो MSc कर रहा है और ये उसके ईमेल एड्रेस है। उसके बाद बच्चे फील्ड कह लें, ये जैसे उसने कहा था इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, यानी कि शहजाद के साथ जितनी रिलेटेड फील्ड हैं उस कंप्लीट को हम रो कह देते हैं। हॉरिजेंटल पार्ट को हम रो कहते हैं। इसी तरह कॉलम कह लें या आप फील्ड कह लें। वर्टिकल पार्ट जो सा टेबल का होता है उसे हम कहते हैं कॉलम या आप फील्ड कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, कॉलम कह लें या आप उसे फील्ड कह लें या आप उसे एट्रीब्यूट कह लें। एट्रीब्यूट भी हम कह सकते हैं। और ये जो रो है इसे हम टपल भी कहते होते हैं। टेबल के अंदर दो चीज़ें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल को हम रो कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, टपल कहते हैं। और जो वर्टिकल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, फील्ड कहते हैं। और या आप उसे एट्रीब्यूट कह सकते हैं। इसी चीज़ को हमने ये पहले भी पढ़ा था, उसे हम देख लेते हैं। ये देखें, ये जो पूरा टेबल होता है, पूरा टेबल, ये हमने पहली चीज़ें पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैं इसके ऊपर डिटेल पे डिस्कशन नहीं करूँगा बच्चे। ठीक है, ये सिर्फ एक आप कह लें कि टच, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी हैं उसे हम दोबारा देख लें, रिकॉल कर लें, ताकि हम आगे वाले कॉन्सेप्ट को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। बच्चे अब देखें, ये जो एक टेबल बना हुआ है, टेबल क्या होता है? कम्बिनेशन होता है रो एंड कॉलम का। ठीक है, अब पूरे टेबल को आप रिलेशन भी कहते हैं कि ये एक रिलेशन है। ठीक है, अब आप जो रो होंगी उन्हें आप टपल कह सकते हैं। ठीक है, जो कॉलम होंगे उन्हें आप एट्रीब्यूट कह सकते हैं। इस आप देखें टेबल के अंदर कितनी रोज़ हैं, कितने आप कह सकते हैं कि कितने टपल्स हैं और कितने एट्रीब्यूट हैं। देखें तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच यानी कि इसके एट्रीब्यूट होंगे। इस रिलेशन के पाँच एट्रीब्यूट हैं। और इसकी रोज़ कितनी होंगी? अगर हम पहले को भी इंक्लूड कर लें, एक दो तीन चार, चार इसकी रो होंगी। ठीक है, अगर हम पहले को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हमने अगर एट्रीब्यूट्स के नाम दिए हुए हैं कि यहाँ पे नेम होगा, फादर नेम होगा, आईडी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, तो फिर उसकी तीन टप्पल होंगे। ठीक है, एक दो तीन, तीन टपल होंगे। बेसिकली बच्चे, बताने का मकसद ये है कि डेटाबेस क्या होती है, जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं एक अच्छे तरीके से ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। डेटाबेस में हम डाटा कैसे स्टोर करते हैं? टेबल की फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। टेबल क्या होता है? टेबल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं। ठीक है, जिसे आप रिकॉर्ड भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं, आप टपल भी कहते हैं और आप लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो उस टेबल को हम रिलेशन भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने आज वाले टॉपिक के बारे में। बच्चे देखें, कीज़ इन डाटाबेस। सबसे पहले वाई वी हैव की क्या है डाटाबेस के अंदर? ठीक है, वाई वी हैव कीज़ इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर कीज़ क्यों हैं? ठीक है, आप देखें, अ की इज़ एन एट्रीब्यूट। पहला लफ्ज़ ज़रा ध्यान से पढ़ें। वो क्या कहते हैं? की जो सा होता है वो बेसिकली एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट क्या था? अभी हमने देखा था, ये देखें, ये डायग्राम, एट्रीब्यूट मींस कॉलम है एक। ठीक है, एट्रीब्यूट हमने देखा था ना, ये देखें एक कॉलम। वो क्या बताता है? कहता है जी, अ की इज एन एट्रीब्यूट।
की बेसिकली क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, या आप कह लें एक फील्ड होती है, या एक कॉलम होता है, और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा या एक फील्ड होगी या आप कह लें एक एट्रीब्यूट होगा। सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 भी कॉलम हो सकते हैं, 6 भी कॉलम हो सकते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इन अ रिलेशन, यानी कि एक टेबल के अंदर, जो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। रिलेशन के अंदर टपल को फाइंड आउट करने के लिए एक या एक से ज्यादा कॉलम होते हैं, या एट्रीब्यूट होते हैं, या फील्ड्स होती हैं। बच्चे बात दोबारा सुनिए, एक रिलेशन में टपल्स को फाइंड आउट करने के लिए, रोज को फाइंड आउट करने के लिए एक या एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं। ठीक है, तो आप की को कह सकते हैं कि एक की जो है वो बेसिकली एट्रीब्यूट होता है और एक कॉलम होता है। द की आर डिफाइंड इन अ टेबल टू असेस और सीक्वेंस द स्टोर डाटा क्विकली एंड स्मूथली। कहता है जी कीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन की जाती हैं टेबल के अंदर कि हम डाटा को असेस कर सकें और डाटा को स्टोर कर सकें अच्छे और तेज़ी के साथ, बेहतर तरीके से हम उसे स्टोर कर सकें और असेस कर सकें। दे आर आल्सो यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल। और ये कीज़ हम इसलिए भी डिफ़ाइन करते हैं कि हम एक या एक से ज़्यादा टेबल का आपस में रिलेशनशिप बना सकें, 2 टेबल का आपस में रिलेशन बना सकें। ठीक है बच्चे, रिलेशन बनाने के लिए भी कि जैसे देखें स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन है, एक टीचर जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट को टीच करता है। ठीक है, या एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्स पढ़ता है, तो स्टूडेंट का टेबल और कोर्स का टेबल, इन दोनों टेबल का आपस में रिलेशन है। बात समझ आ रही है ना बच्चे, कि रिलेशन क्या है कि एक टेबल दूसरे टेबल के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हमें कीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। दे आर आल्सो यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल। अब हम आगे देखते हैं कीज़ कितनी तरह की होती हैं। मल्टीपल बच्चे कीज़ होती हैं, सिर्फ एक की नहीं होती, मल्टीपल नाम है कीज़ के। प्राइमरी की हो गया, कैंडिडेट की होगी, सुपर की होगी, फॉरेन की होगी। इन सारी कीज़ को हमने वन बाय वन करके पढ़ना है बच्चे। देखें यहाँ पे भी उसने बताया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कीज़ जो है हमारे पास कैंडिडेट होगी, सुपर होगी, कंपोजिट होगी, प्राइमरी होगी, फॉरेन होगी, अल्टरनेट होगी, मल्टीपल कीज़ हैं। ये देखें यहाँ पे भी बताई गई हैं डिफरेंट काइंड ऑफ कीज़ हमारे पास हैं। प्राइमरी की, सेकेंडरी की, यूनिक की, कंपोजिट की, पार्शल कीज़, फॉरेन की, अल्टरनेटिव की, सुपर की, कैंडिडेट की। मल्टीपल मीन्स कि हमारे पास कीज़ हैं जो हमने वन बाय वन करके पढ़ना है बच्चे। ठीक है, वन बाय वन करके हमने इन सारी कीज़ को पढ़ना है। आज हम 2-3 कीज़ देखेंगे कि ये कीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाने लगे हैं बच्चे। ये एग्जाम्पल हम थ्रू आउट स्लाइड में हम यही डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ लेना है कि बेसिकली ये क्या बात की जा रही है। एक टेबल बनाया गया है और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। क्या है बच्चे, यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है और टेबल रिलेशन बनाया गया है, या टेबल कह लें या रिलेशन कह लें, और उस रिलेशन का क्या नाम है, स्टूडेंट। ठीक है, टेबल का नाम आपने क्या रख दिया, स्टूडेंट है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ बच्चे कि इस टेबल में कितने टपल्स हैं और कितने एट्रीब्यूट हैं, ज़रा देखें गौर से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है बच्चे। देखें इसके अंदर आपके 4 जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं, 4 कॉलम हैं, 4 फील्ड हैं, या आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। आप एट्रीब्यूट कह लें, आप फील्ड कह लें, कॉलम कह लें, तीनों में से एक नाम ले लें, आप कोई भी नाम ले लें। 4 एट्रीब्यूट हैं। देखें एक एट्रीब्यूट नेम का है, एक फादर नेम का है, एक एज का है और एक एड्रेस का है। ओके हो गया। टपल कितने हैं इसके अंदर, बिल्कुल ठीक, 3 टप्पल हैं। पहला टप्पल यानी कि रो, कितनी रोज हैं, अली, फादर नेम अहमद, एज 15, एड्रेस उकाड़ा। उसी तरह रज़ा, फादर नेम मोहसिन, एज 17, लाहौर, अली अहमद 15, उकाड़ा। ठीक है बच्चे, मीन्स कि हमारे पास 3 टप्पल हैं और 4 हमारे पास एट्रीब्यूट हैं, एक रिलेशन जिसका नाम है स्टूडेंट उसके अंदर। अब बच्चे ये एग्जाम्पल आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लेनी है कि अब मैंने एक डेटाबेस बनाई हुई है। डेटाबेस में फॉर एग्जांपल हम
एक यूनिवर्सिटी की डेटाबेस की बात कर लेते हैं, या आप कह लें एक कॉलेज की बात कर लें, या आप स्कूल की चलें बात कर लेते हैं। एक स्कूल की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, उसके अंदर स्टूडेंट का एक टेबल क्रिएट किया गया कि इस स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन सब का रिकॉर्ड रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। एक स्कूल की डेटाबेस बनाई गई है और वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया गया है, और स्टूडेंट का रिकॉर्ड उन्होंने स्टूडेंट के टेबल बनाया है, वहाँ पे उन्होंने उसका सारा डाटा जो है वो फीड किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, 3 स्टूडेंट का डाटा हमने जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, ओके हो गया। एक स्कूल की ये आप कह लें डेटाबेस है। अब क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल था उसे अली नाम के लड़के का डाटा चाहिए था, ठीक है, अली नाम के स्टूडेंट का जो है उसे डाटा रिक्वायर्ड था। उसने देखना था कि इस बच्चे की क्या डिटेल है। उसने जी डेटाबेस को जो कंट्रोल कर रहा था, जो उसके सामने लैपटॉप पड़ा था, वहाँ पे उसने सर्च किया अली को। जैसे ही अली को सर्च किया उसने, तो उसे 2 टपल मिले, 2 रोज़ मिल गई। एक का नाम नेम अली, फादर नेम अहमद, एज 15 उकाड़ा, और एक और उसे टपल मिला, एक और उसे रो मिली जिसके अंदर क्या नाम था, नेम, स्टूडेंट का नेम भी अली है, फादर का नेम भी अहमद है, एज भी 15 है और एड्रेस भी उकाड़ा है। अब देखिए 2 सिनेरियो यहाँ पे बनते हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि स्टूडेंट एक ही था लेकिन गलती के साथ उसका रिकॉर्ड 2 दफ़ा एंटर कर दिया गया, ठीक है। एक सिनेरियो ये हो सकता है ना कि गलती हो गई, उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है हमने पहले नहीं रिकॉर्ड इंटर किया हुआ, उन्होंने दोबारा इंटर कर दिया, हालांकि पहले रिकॉर्ड इंटर था उसका। एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या है, हो सकता है वो दोनों डिफरेंट हो सकता है वो दोनों स्टूडेंट डिफरेंट हो, लेकिन बाय चांस दोनों का नेम, फादर नेम, एज और सिटी जो है वो सेम आ गया, ठीक है। बाय चांस ऐसा हो सकता है कि उसका नेम भी वही है, फादर नेम भी वही है, एज भी दोनों की सेम है, और वो सिटी से भी बिलोंग, एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मैंने कौन से स्टूडेंट का डाटा फाइंड आउट करना था? 2 तो अली आ गए, जिसका मैंने फाइंड आउट करना है वो कौन सा है ये तो मुझे पता ही नहीं लग रहा। कन्फ्यूजन आ गई है, मसला आ गया आपके पास आपके डेटाबेस में। अब बच्चे देखें, इस मसले को अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस मसले को रिजॉल्व करें तो आप लोग क्या करेंगे? सोचें ज़रा कि आप लोग इस मसले को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कहेंगे कि यार हम ऐसा करते हैं, इस टेबल के अंदर एक नया कॉलम बना देते हैं, ठीक है, नया कॉलम बना देते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग उनका फ़ोन नंबर ले लिया करेंगे, जौन सा भी बच्चा आया करेगा, ठीक है, जो अब यानी कि एडमिशन लेने के लिए आएगा उसका हम फ़ोन नंबर ले लेंगे, ठीक है। फ़ोन नंबर देखें अब हर किसी का यूनिक होगा, ये तो नहीं हो सकता कि फ़ोन नंबर दोनों का सेम हो गया, उस अली का भी वही है इस अली का भी वही है, नहीं हो सकता ऐसा। फ़ोन नंबर तो यूनिक होगा। एक तरीका तो ये हम फ़ोन नंबर ले लें, फ़ोन नंबर का एक कॉलम जो है वो बना लें, फ़ोन नंबर लेते रहें। दूसरा क्या होगा, आप कहेंगे कि हम रोल नंबर असाइन कर दें, ठीक है, एक रोल नंबर का कॉलम बना लें इसी टेबल के अंदर, इसी टेबल के अंदर हम रोल नंबर का कॉलम बना लें और वहाँ पे इन्हें रोल नंबर असाइन करें, ठीक है। मैं आपको अब रोल नंबर फॉर एग्जांपल आपने साइन, देखें रोल नंबर यूनिक होंगे। आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो ऐसे 2 बच्चे हैं जिनका रोल नंबर सेम हो? नहीं, हर किसी का रोल नंबर डिफरेंट है, ठीक है, यूनिक रोल नंबर है, सेम नहीं हो सकते। या आप कह लें आप रजिस्ट्रेशन नंबर कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, आप यहाँ पे उसके रजिस्ट्रेशन नंबर कर लें कि जैसे ही बच्चा आया तो स्कूल में उसे किस रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्टर किया गया, आप ये भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या आप ऐसा करें कि आप हर स्टूडेंट का बेफॉर्म नंबर ले लें, जो सा भी स्टूडेंट आए, ठीक है, अपना वो एडमिशन लेने के लिए, तो आप उसका बेफॉर्म नंबर ऐड कर लें ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम कौन से स्टूडेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। वो भी यूनिक होता है, वो तो नहीं ना सेम हो सकता। या आप कह लें कि आप उनके फादर का CNIC नंबर ले लें कि यार आप अपने फादर का हमें CNIC नंबर ने, एक और आपने कॉलम बना लिया फादर के CNIC नंबर का, क्योंकि फादर का CNIC नंबर तो चेंज होगा हर किसी के, ठीक है।
तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अली कौन सा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो मीन्स बताने का मकसद ये है कि एक टेबल में अगर ऐसा हो कि हमें यूनिकली पता ही नहीं लग रहा हो कि हम किसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए तो मसला हो जाएगा, हमारी डेटाबेस का क्या फ़ायदा हुआ। तो ऐसे मसले को हैंडल करने के लिए हम एक यूनिक कॉलम बनाते होते हैं, यूनिक कॉलम या आप कह लें यूनिक एट्रीब्यूट रखते होते हैं। ठीक है, आप लोग यूनिक एट्रीब्यूट रख देते हैं कि यार हम ये यूनिक एट्रीब्यूट रख देते हैं क्योंकि ये हर किसी का डिफरेंट होगा, तो हमारे लिए आसानी होगी फाइंड आउट करने के लिए। अगर 1000 बच्चा भी आ जाए एक नाम का ही, हमारे पास अली अहमद और एज भी सेम हो, काड़ा से भी बिलोंग करता हो, ठीक है, सेम सिटी से बिलोंग करते हो, 1000 बच्चा भी आ जाए तो हमारे लिए आसानी होगी। कैसे आसानी होगी? क्योंकि हमारे पास बेफॉर्म नंबर है उसका और वो सबका यूनिक होगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जिसका बेफॉर्म नंबर सेम हो। या आप कह लें फादर का CNAC नंबर ले लें, वो भी सबका यूनिक होगा, किसी का सेम नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, तो बताने का मकसद ये है कि हम लोग ऐसी कीज़ जो हैं वो अपने टेबल के अंदर लाजमी रखते हैं जो यूनिक होती हैं। ठीक है, जो यूनिक होती हैं, जो हमारे टेबल को रिलायबल बनाती है, बेहतर बनाती हैं, ताकि जो एम्बिग्युटी है, कन्फ्यूजन है, ये क्रिएट ना हो। अब देखें वही बातें जो हमने अभी की थी कि हम ये एट्रीब्यूट ऐड करके, ये जो हमारे पास मसला था कि दो सेम नेम के, सेम फादर नेम, सेम एज के, सेम डाटा के, आप कह लें कि दो स्टूडेंट आ गए, तो उस मसले को हल करने के लिए हम ये एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बच्चे, क्योंकि ये देखिए यूनिक है। फ़ोन नंबर यूनिक होगा हर किसी का। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़ोन नंबर दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब हो सकता है उनका नेम भी सेम हो, एज भी सेम हो, फादर नेम भी सेम हो, लेकिन मोबाइल नंबर दोनों का डिफरेंट होगा। ठीक है, उनकी फैमिली का मोबाइल नंबर डिफरेंट होगा। या आप कह लें पासपोर्ट नंबर कह लें कि हम कहते हैं जी पासपोर्ट नंबर भी दें, तो पासपोर्ट नंबर भी सबका दोनों का यूनिक होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि पासपोर्ट नंबर दोनों का सेम हो गया, नहीं हो सकता, यूनिक होगा पासपोर्ट नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होगा। ठीक है, हमें ये वाले एट्रीब्यूट अपने टेबल के अंदर ऐड करने पड़ते हैं ताकि हम लोग जो हैं अपने टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। बेफॉर्म नंबर कर लें या फादर का CNAC नंबर कर लें। ओके हो गया बच्चे। अब ज़रा सिनेरियो देखें, ये तो हमने देख लिया कि हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये यूनिक है। अब चलें आप बल्कि आगे देखें, फिर हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। जो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ वो आगे दोबारा आएगी, उससे हम दोबारा वहीं पे डिस्कस करेंगे। अब देखें, हम पढ़ते हैं, आप पहली की जो हम पढ़ने लगे हैं वो है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की पहली की हम पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है कैंडिडेट की। ठीक है, कैंडिडेट की इज़ द कॉलम। बच्चे मैंने आपको पहले बताया कि जोन सी भी की बात की जाएगी वो होगा कॉलम ही। ठीक है, वो कॉलम ही होगा, उस कॉलम को की कहते होते हैं। जितने आपके पास कॉलम है वो की हैं, को की कौन सी? जो यूनिक हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ये नेम, फादर नेम, एज, ठीक है, ये आप किस सेंस में की नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें ये सेम हो सकती हैं। ठीक है, ये सेम हो सकती हैं, एज 10 बच्चों की भी सेम हो सकती है, एड्रेस सबका सेम हो सकता है कि एक स्कूल, छोटा सा स्कूल है, वो एक आप कह लें एरिया में है, अब वहाँ से कोई लाहौर से तो नहीं वहाँ से कोई पढ़ने आएगा, या पिंडी से तो नहीं कोई पढ़ने आएगा, मेजोरिटी तो वहाँ पे सेम एरिया की होगी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे अ कैंडिडेट की इज़ अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम। मैंने आपको क्या कहा था कि सिर्फ एक कॉलम नहीं है, मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं। जैसे हमने ये कहा, ये देखें ये सेट ऑफ कॉलम है। ये एक टेबल के अंदर अगर हम ये पांचों के पांचों कॉलम ऐड कर लें तो ये पांचों के पांचों कैंडिडेट की हैं हमारी, ये पांचों की पांचों की हैं हमारे पास, सिर्फ एक की नहीं है, ये पांचों की पांचों की हैं हमारे पास। तो क्या कहते हैं, और सेट ऑफ कॉलम इन अ टेबल के अंदर दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी डेटाबेस रिकॉर्ड। वही बात मैं आपको जो बारहा बता रहा हूँ कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके डेटाबेस के रिकॉर्ड को, एक टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पे देखें, पासपोर्ट नंबर यूनिक, फ़ोन नंबर यूनिक, रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक, बेफॉर्म यूनिक, फादर CNAC नंबर यूनिक। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ये सेम हो। अब विदाउट रेफरिंग टू एनी अदर डाटा के किसी और डाटा के रेफरेंस के बगैर वो फाइंड आउट कर सके एक यूनिक
आप कह लें रिकॉर्ड को, ठीक है, एक रिकॉर्ड को वो किसी भी डाटा के रेफरेंस के बगैर जो है वो फाइंड आउट कर सके। ईच टेबल में हैव वन और मोर कैंडिडेट की, एक टेबल में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं, बट वन कैंडिडेट की इज़ यूनिक एंड इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी की। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आने लगा प्राइमरी की का। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है कि ईच टेबल में हैव वन और मोर कैंडिडेट की, इट्स ओके। ये जो आपको आगे वाली लाइन है कि जी बट वन कैंडिडेट की इज़ यूनिक एंड इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी की, अगर नहीं समझ आई इसे होल्ड करें, आगे प्राइमरी की हमने डिस्कस करनी है कि प्राइमरी की क्या है। मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, प्राइमरी की बेसिकली बच्चे ऐसी की होती है, ऐसा कॉलम होता है जो एक तो यूनिक हो। अब यूनिक तो ये सारी हैं जो हमने कहा है पीछे, ये सारे यूनिक हैं, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन, ये सारी यूनिक है। लेकिन साथ में एक और शर्त होती है कि वो नल ना हो, वो खाली ना रखा जा सके, ठीक है। ये दो चीज़ों की बेस पे हम प्राइमरी की बनाते हैं। पूरे टेबल में कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की पूरी टेबल में एक होती है, ठीक है, जो टोटली यूनिक होती है, जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा, वो नल कभी भी नहीं होगी, कभी भी नल नहीं होगी। इस अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे, उससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप कैंडिडेट की को सिर्फ फोकस करें। कैंडिडेट की क्या है? एक कॉलम होता है बेसिकली, उस कॉलम के अंदर क्या होता है, वो यूनिक होता है। यूनिक होता है ताकि हम टपल को इजीली फाइंड आउट कर सकें, हम किसी भी रिकॉर्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकें। वो जो हमने एग्जांपल देखी थी उसके अंदर जो मसला था कि दो सेम नेम के, सेम फादर नेम, सेम डाटा के दो हमारे पर टपल आ गए थे, तो हमारे लिए मसला था। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने वो कैंडिडेट कीज़ जो है ऐड की थी। अब कैंडिडेट उसी एग्जांपल में देखें, उसी एग्जांपल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, उसी एग्जांपल की यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फ़ोन नंबर कैंडिडेट की होगा उस टेबल में, पासपोर्ट नंबर भी कैंडिडेट की होगा, बेफॉर्म नंबर भी कैंडिडेट की है, फादर CNAC नंबर भी कैंडिडेट की है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैंडिडेट की है। उसी एग्जांपल में ये जो हमने डिस्कस की है, इसके अंदर अगर हम ये वाले एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं तो ये पांचों के पांचों कैंडिडेट की हैं। इस टेबल के अंदर हम ये 5 कॉलम अगर ऐड कर दें, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बेफॉर्म, फादर CNAC, तो ये पांचों के पांचों कैंडिडेट की हैं हमारे पास, ठीक है बच्चे। कैंडिडेट की हमारे पास, ये पांचों ही हमारे पास उस एग्जांपल में कैंडिडेट की होंगी। अब आगे देखें, प्राइमरी की का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। प्राइमरी की का हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। अब प्राइमरी की इज़ अ स्पेशल रिलेशन डेटाबेस टेबल कॉलम, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ये प्राइमरी की हमारे पास एक कॉलम होता है, डिज़ाइन टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल टेबल रिकॉर्ड, के डिज़ाइन किया जाता है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें टेबल के किसी भी रिकॉर्ड को। ये वही बात है जो हमने पहले की है कि जी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें हम किसी भी रिकॉर्ड को, तो उसे हम की कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। यहाँ पे आपको प्राइमरी की सारी बातें समझ आ जाएंगी कि प्राइमरी की और कैंडिडेट की में क्या फ़र्क है। वो कहता है जी प्राइमरी की एक तो सबसे पहले यूनिक होनी चाहिए, कैंडिडेट की भी तो यूनिक ही होंगी, कैंडिडेट की तो नहीं सेम हो सकती। और साथ में वो क्या कहता है, और कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, कि वो नल वैल्यू ना रखे। अब उसी एग्जांपल में, इसी वाली एग्जांपल में मैं ये सारे जो हमारे पास एट्रीब्यूट हैं ये ऐड करके आपको एग्जांपल बताने लगा हूँ। बच्चे, हमने फ़ोन नंबर उस टेबल के अंदर ऐड कर लिया, ठीक है, फ़ोन नंबर ऐड कर लिया। अब मुझे ये बताएं, ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा स्टूडेंट जो है हमारे पास एडमिशन लेने आया, उनके घर में मोबाइल ही नहीं है, कोई फ़ोन नंबर ही नहीं है, ठीक है, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये हो गया। अब वो फ़ोन नंबर नहीं उनका, तो अब हम क्या करें, हमें अब वो नल रखना पड़ेगी फील्ड। है तो वो यूनिक ही, फ़ोन नंबर तो सबका यूनिक होगा, लेकिन अब उनके पास है ही नहीं उस स्टूडेंट के पास, तो हमें तो वो फील्ड नल रखनी पड़ेगी। या आप एक दूसरा सिनेरियो ले लें कि दो जो बहन भाई हैं वो सिबलिंग हैं, ठीक है, बहन भाई हैं आपस में, दो स्टूडेंट जो हैं वो बहन भाई हैं, या दो भाई हैं या दो बहनें हैं, ठीक है, या 3 हैं या 4 हैं। अब उनके घर में मोबाइल नंबर एक ही है,
ठीक है, मोबाइल जो है उनके फादर के पास ही है, अब वो नंबर तो एक ही होगा। अब वो पांचों का नंबर जो है स्टूडेंट जो है वो आप कह लें दो भाई हैं या तीन बहनें हैं या दो भाई तीन बहनें हैं, वो जो पांचों हमारे पास हैं सिबलिंग। ठीक है, तो बच्चे आप देखें उनका कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन नंबर तो एक ही होगा। तो यहाँ पे किसी सेंस में वो जो यूनिकनेस की हमने बात की कि जी ये यूनिक होगा हर स्टूडेंट का, वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, वो भी किसी हद पे किसी स्टेज पे आके कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है कि वहाँ पे वो जो दो हैं स्टूडेंट, वो जो है आपस में बहन भाई हैं या भाई हैं या बहनें हैं, तो अब वो तो फ़ोन नंबर सेम ही होगा। तो वो जो हमने कॉलम कहा था कि जी यूनिक होगा, वहाँ पे किसी स्टेज पे जाके उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना हमें पड़ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने किसकी बात की जी, पासपोर्ट नंबर। अब एक स्टूडेंट जो है वो आया है हमारे पास, अब ये लाजमी तो नहीं है कि उसका पासपोर्ट भी नंबर हो, पासपोर्ट नंबर नहीं भी हो सकता। ठीक है, आप देखें अभी भी हम में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पासपोर्ट नंबर नहीं है, कोई हमने पासपोर्ट ही नहीं बनाया तो पासपोर्ट नंबर किधर से आना। तो कई ऐसे भी होंगे जिनके बने होंगे, है तो बेसिकली वो यूनिक ही कॉलम। ठीक है, यूनिक ही होगा, जिसका भी होगा यूनिक ही होगा, लेकिन क्या हो सकता है वहाँ पे नल भी वैल्यू आ सकती है कि किसी का पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ, वो तो नल वैल्यू आई वहाँ पे। एक हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि जी हम फादर का CNSE नंबर, वही बहन भाइयों वाली एग्जांपल आप कह लें। ठीक है, सिबलिंग की एग्जांपल जो हमने की थी कि अब उनके फादर का CNSE नंबर तो पांचों बहन भाइयों का सेम ही होगा, या तीनों बहन भाइयों का, चारों बहन भाइयों का, दो बहन भाइयों का सेम ही होगा। मेजोरिटी का तो यूनिक ही होगा, लेकिन जब बहन भाई आ गए दो सेम स्टूडेंट हमारे पास जो बहन भाई हैं बेसिकली, तो वहाँ पे यूनिकनेस कंप्रोमाइज़ हो गई है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है एक स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए उसे अपने फादर का CNSE नंबर नहीं याद। ठीक है, अब उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, फादर जो है वो बाहर किसी दूसरी कंट्री में, अब उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि फादर का CNSE नंबर क्या है, कोई ऐसा सिनेरियो ले लें आप, तो आप वो फादर का CNSE नंबर कहाँ से लिखें। तो बच्चे ये भी हमें फील्ड किसी टाइम में किसी स्टेज में एम्प्टी रखनी पड़ सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और था कि जी बेफॉर्म, एक स्टूडेंट आया हमारे पास एडमिशन लेने, उसने अभी बेफॉर्म ही नहीं बनाया। अब बेफॉर्म है तो सबका यूनिक ही होगा ये, लेकिन बेफॉर्म बनाया नहीं तो हमें वो नल छोड़नी पड़ेगी, खाली। नल का मतलब वो फील्ड हमें खाली छोड़नी पड़ेगी, वो कॉलम में उस जगह पे कि अली एक स्टूडेंट है, नेम उसका अली है, फादर का नेम अहमद है, उसका आप कह लें कि एज इतनी है, एड्रेस ये है, जो आगे आना था उसका कि आप कह लें कि बेफॉर्म नंबर, वो अब है ही नहीं, तो वो हम कॉलम खाली छोड़ देंगे कि इसका बेफॉर्म नंबर है ही नहीं इसके पास। तो बच्चे ऐसा हो सकता है ना। अब आप अगर एक चीज़ को देखें, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो तो हम लोगों ने देना है, हमने असाइन करना है उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, वो कभी ऐसा हो सकता है कि वो दो स्टूडेंट का एक जैसा हो, बेशक वो बहन भाई हैं आपस में, बेशक वो आप कह लें कि एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है वो दोनों का सेम हो जाए? नहीं हो सकता, वो दोनों का डिफरेंट होगा, बेशक जो मर्जी उनका आपस में रिलेशन हो, वो दोनों का डिफरेंट होगा। और दूसरी क्या थी हमारी शर्त कि नल ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर लगा रहे हैं और किसी स्टूडेंट को बगैर रजिस्ट्रेशन के बिठा दें, उसका बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर उसे असाइन किए हम उसे किसी क्लास में बिठा दें, या आप कह लें यूनिवर्सिटी में इंटर कर लें। नहीं, हम पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे, फिर वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनेगा। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं तो वो ना उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ना वो स्कूल का स्टूडेंट है। ठीक है, ये कंपलसरी है हमारे लिए। तो अब बच्चे देखें कि वो जो हमने 5 कॉलम बनाए थे जो हम कहते थे यूनिक होंगे, ठीक है, इन पांचों में किसी ना किसी स्टेज पे कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज हमें करना पड़ सकता है, सवाए एक रजिस्ट्रेशन नंबर के। ये पांचों के पांचों कैंडिडेट कीज हैं हमारे पास, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये हमारे पास प्राइमरी की बन जाएगी। कैसे? इसके अंदर दो जो शर्तें हैं प्राइमरी की, एक यूनिक होनी चाहिए, यूनिक होगी, दूसरी ये नल ना हो।
ये भी शर्त इसमें लाजमी फुलफिल हो जाती है। बाकी इसमें देखें यूनिकनेस की भी, इसमें बाकियों में भी वो शर्त हमारी फुलफिल होती है कि जो हो सकता है यूनिक, लेकिन किसी सिनेरियो में यूनिक नहीं भी हो सकती, और किसी सिनेरियो में ये हमारे पास नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसे हमें नल रखना पड़ सकता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, कि एक तो वो यूनिक हो और दूसरी उसके अंदर नल वैल्यू ना हो। अब आगे देखें, अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, पूरे टेबल में एक प्राइमरी की होगी। कैंडिडेट की 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, और एक भी हो सकती है। ठीक है, 1000 भी कैंडिडेट की हो सकती हैं, 2000 भी कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन प्राइमरी की आपके पूरे टेबल में एक होगी। दिस प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल और मल्टीपल कॉलम। आप प्राइमरी की सिर्फ एक कॉलम को भी रख सकते हैं और दो कॉलम को जोड़ के एक प्राइमरी की भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, मैंने क्या बात बताई है कि आप प्राइमरी की पूरे टेबल में एक होगी। अब एक प्राइमरी की बनाने के लिए आप दो कॉलम, तीन कॉलम को भी कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, या एक सिंगल कॉलम को भी आप प्राइमरी की कह सकते हैं कि ये हमारी प्राइमरी की है। ओके हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एक एग्जांपल है हमारे पास, जो अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस एग्जांपल में रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है। उसके बाद आ जाता है बच्चे अल्टरनेट की। कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। कैंडिडेट की क्या थी, वो यूनिक होनी चाहिए। जोन सी यूनिक कॉलम होंगे वो कैंडिडेट की होंगी। अब उन कैंडिडेट की के अंदर एक प्राइमरी की होगी। वो क्या शर्त थी, यूनिक हो और साथ में नल ना हो, वो भी फिल होगी। जो बाकी रह गई हैं, ठीक है, एक प्राइमरी की तो हमने ले ली, जो बाकी कॉलम रह गए हैं उन्हें हम अल्टरनेट कीज कहते हैं। जैसे यहां पे देखें, ये हमने 5 जो है वो कॉलम हम बेसिकली किए थे ना, कि ये हमारे पास कैंडिडेट कीज हैं 5 कॉलम, इसके अंदर से एक प्राइमरी की बन गया, रजिस्ट्रेशन नंबर एक हमारी प्राइमरी की बन गई। बाकी ये जो 4 हैं, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, बीए फॉर्म नंबर और फादर सीएनएसी नंबर, ये हमारे पास अल्टरनेट कीज़ हैं। पांचों कैंडिडेट की, देखिए कैंडिडेट की में से ही प्राइमरी की बनती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक कॉलम को प्राइमरी की कह दिया हालांकि वो कैंडिडेट की ही नहीं। प्राइमरी की बनने के लिए पहले उस कॉलम का कैंडिडेट की होना लाजमी है। अगर वो कैंडिडेट की नहीं है तो वो प्राइमरी की नहीं बन सकता। अगर वो कैंडिडेट की है और वो दो शर्तों को फुलफिल करता है, यूनिकनेस तो जाहिर बात है कैंडिडेट में की है तो वो तो वहीं पे इंक्लूड होगी। लेकिन आप यूनिकनेस की इस सेंस में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यूनिक हो। जैसे हमने कहा था, यहाँ पे देखें 2 बहन भाई आ गए हैं, 2 सिबलिंग आ गए हैं, तो वहाँ पे देखें वो जो हमारी यूनिकनेस है वो किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ हो गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसी यूनिकनेस थी कि वो किसी स्टेज पे कंप्रोमाइज़ नहीं होती। दूसरा क्या, नल वैल्यू ना हो। ठीक है, तो ये दो जो हमने पिक की वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। पांचों जो हमारे पास कैंडिडेट की थी इनमें रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास प्राइमरी की हो गई। ये जो बाकी रह गए, एक फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, बेफॉर्म नंबर, फादर नंबर, ये हमारे पास अल्टरनेट कीज़ बन गई हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें अल्टरनेट कीज़ की। एंड अल्टरनेट की इज़ अ की एसोसिएटेड विद वन और मोर कॉलम, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं, हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन द टेबल। जो यूनिकली, वही बात बच्चे, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके आपके टेबल को, आपके टप्पल को, बट विच इज़ नॉट द प्राइमरी की, लेकिन वो प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट वो प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की आपकी अल्टरनेट की नहीं हो सकती। अल्टरनेट की कौन सी होंगी, जो कैंडिडेट की होंगी। दोबारा सुन लें ज़रा उसी एग्जाम्पल को, समझ लीजिएगा यही बात। यहीं पे हमने कहा जी कि हमारे पास जो है वो एक टेबल था जिसके अंदर नेम था, फादर नेम था, उसके बाद एज थी और एड्रेस था। हमारे पास कन्फ्यूजन आई कि 2 स्टूडेंट सेम हो गए। अब हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सा स्टूडेंट का हम डाटा लेना चाहते हैं। हमने क्या किया, हमने यूनिक कॉलम ऐड कर दिए।
ठीक है, जो यूनिक कॉलम हमने ऐड किए वो हमारे पास हो गए कैंडिडेट कीज़। हमने 5 यूनिक टेबल जो हैं, यूनिक कॉलम जो हैं वो ऐड कर दिए। ठीक है बच्चे, 5 यूनिक कॉलम हमने ऐड कर दिए, जिसके अंदर फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बेफॉर्म नंबर और फादर CNIC नंबर, ये पांचों हमने ऐड कर दिए। अब हमने फिर पांचों में से एक को प्राइमरी की बनाना था। ठीक है, पांचों कैंडिडेट की में से हमने एक को प्राइमरी की बनाना था। एक को प्राइमरी की हमने दो शर्तों पे बनाया कि एक वो यूनिकनेस पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करे। दो शर्तें थी हमारे पास। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं 5 प्लेयर हैं, 5 प्लेयर में से हमने एक को कैप्टन बनाना है। ठीक है, एक को कैप्टन बनाना है, बाकी टीम होगी। तो अब हमने क्या किया, वो जो कैप्टन बनाना था या प्राइमरी की बनानी थी उसकी दो शर्तें थी। ठीक है, दो शर्तें क्या थी, एक तो वो टोटली यूनिकनेस होनी चाहिए उसके अंदर, यूनिक हो, टोटल यूनिक हो, किसी स्टेज पे भी कंप्रोमाइज़ ना बने करे, और दूसरी क्या, वो कभी भी नल ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को पिक किया। क्यों पिक किया, क्योंकि ये एक तो टोटली यूनिक होगा, चाहे दो बहन भाई आ जाएँ या जो भी रिलेशन वाले स्टूडेंट आ जाएँ, उनका जो भी रिलेशन हो ये कभी भी सेम नहीं होगा, सबका डिफरेंट होगा, यूनिक हो गया। दूसरा, ये कभी भी नल नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी नल नहीं, किसी भी ऐसे स्टूडेंट को हम अपने स्कूल में या अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं बिठाएंगे जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो। ठीक है, तो ये दोनों शर्तें हुई, हमने उस रजिस्ट्रेशन नंबर को पिक कर लिया एज अ प्राइमरी की। अब वो बाकी जो चार रह गए, ठीक है, बाकी एक हमने कैप्टन पिक कर लिया, वो जो बाकी चार रह गए जो कैंडिडेट की थी, आप उन चारों को अल्टरनेट की भी कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि प्राइमरी की को नहीं अल्टरनेट की कहेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारी प्राइमरी की बन गई। तो अब बाकी जो चार रही हैं, जैसे हमने कैप्टन अब पिक कर लिया है, कैप्टन को अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमारा टीम मेंबर है, नहीं, ये हम उसे क्या कहेंगे, ये हमारा कैप्टन है। ठीक है, उसी तरह जो हमने प्राइमरी की पिक कर ली वो प्राइमरी की है हमारी। अब जो बाकी कैंडिडेट की रह गई उन्हें हम अल्टरनेट की भी कहते हैं, कि ये हमारे पास अल्टरनेट की भी है। ठीक हो गया, जैसे उसी एग्जांपल जो हम डिस्कस किया उसमें आप देखें कौन कौन से कैंडिडेट अल्टरनेट की होंगी, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, बेफॉर्म नंबर, फादर CNIC नंबर, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, अल्टरनेट की होंगे। बच्चे एक बात याद रखें, अक्सर प्राइमरी की वो रखी जाती है जो डिपार्टमेंट या जो आप कह लें कि जिसके लिए वो डेटाबेस बनाई गई है, जिस पर्पज़ के लिए, वो लोग खुद असाइन करते हैं। प्राइमरी की ज़्यादातर क्या मेजॉरिटी जो है, बस आप कहेंगे प्राइमरी की लाजमी वही असाइन करते हैं जो डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने CNIC नंबर बनवाना है अपना। ठीक है, आपने CNIC के लिए अप्लाई किया, अब वो जो आपका CNIC नंबर बना के देंगे वो आपकी मर्ज़ी का तो नहीं होगा। आप कहें जी मेरा जो है CNIC नंबर ऐसा हो जिसमें सारे डिजिट जो है वो ज़ीरो हो, या सारे ही सेम हो, या ये मेरा लकी नंबर है ये वाला हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप पासपोर्ट बनवाने गए हैं, पासपोर्ट नंबर जो आपका बन के है वो भी ऐसा नहीं होगा कि जी आपकी मर्ज़ी से आपका पासपोर्ट नंबर बना दिया गया। आपने कहा जी मैनू 7 नंबर बड़ा चंगा लगता है, तुझे क्या जी उन सारे 7 बना दे मैंने, ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसे आपके वो नहीं बन सकता। ठीक है बच्चे, आपको बेसिकली प्राइमरी की वाला जो सा आप कह लें कॉलम होता है वो ज़्यादातर फिल डेटाबेस जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, या जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं तो वो खुद से फिल करते हैं। टोटली यूनिक होती है वो। जैसे देखें आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अब वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एलोकेट किया गया आपकी मर्ज़ी का है नहीं, वो यूनिवर्सिटी ने खुद असाइन किया आप लोगों को। ठीक है, आप कहेंगे मेरा यूनिक नंबर ये है तो मुझे ये दें असाइन करें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बताने का मकसद यही है कि बच्चे अभी हमने 3 कीज़ देखी हैं। एक कैंडिडेट की क्या यूनिक होनी चाहिए, दूसरी हमने कहा प्राइमरी की यूनिक, टोटल यूनिक होनी चाहिए और साथ में नल वैल्यू ना ऐड हो। तीसरा हमने क्या दिखा, अल्टरनेट की जो सी कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं बन सकती होंगी वो सारी अल्टरनेट की होंगी आपके पास। ये एग्जांपल देखें बच्चे, कैंडिडेट की यहाँ पे बात की गई है। देखें, एक आईडी का कॉलम है, एक नेम का कॉलम है, एक एज का कॉलम है, एक फ़ोन का कॉलम है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट कौन कौन सी होंगी, कैंडिडेट की कौन सी होगी, एक तो आईडी चेंज होगी, सारी बात है, आईडी हर किसी की चेंज होगी। उसके बाद फ़ोन नंबर भी चेंज हो सकता है, तो इसे हम इन दोनों को हम कह देंगे ये कैंडिडेट की है। आप नेम को कह सकते हैं कैंडिडेट की नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि देखिए जॉन
दो जगह पे आ गया। नेम दो लोगों का सेम हो सकता है और एज भी दो लोगों की सेम हो सकती है। जैसे देखें, जॉन की एज 17 है और सर साइज जो है उसकी भी एज जो है वो दोनों की सेम है। तो आप इन दोनों को कैंडिडेट की नहीं बनाएंगे, आप इन दो कॉलम को कैंडिडेट की कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये यूनिक हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखें, ये एग्जांपल से मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले कैंडिडेट की देखें। स्टूडेंट आईडी कैंडिडेट की हो सकती है, सबकी चेंज होगी। रोल नंबर सबका चेंज हो सकता है, तो ये भी कैंडिडेट की हो सकता है यूनिक। ईमेल एड्रेस ये भी सबका चेंज हो जाता है। कभी ऐसा हो सकता है कि दो पर्सन का सेम ही ईमेल एड्रेस हो, नहीं। तो ये हमारे पास तीनों कॉलम जो हैं वो कैंडिडेट की हो गए। इन तीनों कॉलम में से हमने एक प्राइमरी की बनाना है, कि जो हम कहेंगे कि ये प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की देखें, हमने किसे बना दिया? स्टूडेंट आईडी को। तो ये हमारी प्राइमरी की हो गई। ठीक है, ये वाला कॉलम हमारा प्राइमरी की हो गया। अब बाकी कौन से रह गए? दो कैंडिडेट की, एक रोल नंबर और ईमेल। इन दोनों को हम कह देंगे ये हमारी अल्टरनेट कीज़ हैं। ठीक है बच्चे, कैंडिडेट की हैं लेकिन साथ साथ ये दोनों हमारे पास अल्टरनेट कीज़ भी हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? देखें, तीन हमारे पास कैंडिडेट की थी, एक प्राइमरी की बन गई, तो बाकी कितने रह गए? दो कॉलम, वो हमारे पास अल्टरनेट कीज़ हैं। ओके हो गया। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।